Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here, Anand's Nursing File. Today in this video, we are going to learn about nursing care plan, that is upper respiratory tract infections related diseases like uh, sinusitis, common cold, pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, etc. And through this video, you learn this care plan very easily. And this video helps you to write the nursing care plan in examination purpose or for the असाइनमेंट वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, कॉमन कोल्ड, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस, इन सभी बीमारी से संबंधित जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं, यहाँ पर हम आपको नर्सिंग केयर प्लान बताएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान ऑन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान। सबसे पहले नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसके लिए नर्सिंग केयर प्लान नंबर फर्स्ट, इसमें हम जो नर्सिंग केयर प्लान के स्टेप्स हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, जिसमें एक टेबल ड्रॉ करेंगे। जिसमें सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल एंड इवैल्यूएशन, जो स्टेप्स होते हैं नर्सिंग केयर प्लान के, वो यहाँ पर लिखते हैं। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। तो देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट वर्बलाइज अबाउट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मीन्स सांस लेने में कठिनाई, जिसको डिस्निया के नाम से जानते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा एडवेंटियस ब्रेथ साउंड और एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम, डेप्थ एंड डिक्लाइनिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू पुरुलेंट नेजल सिक्रेशंस एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स पेशेंट का जो एयरवे वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नेजल सिक्रेशंस है, पुरुलेंट नेजल सिक्रेशंस है और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो हमारा गोल होगा, इसके बाद लिखते हैं हम गोल होगा टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, मीन्स जो पेशेंट का एयरवे हमको पेटेंट करना है, क्लियर करना है। नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग और इंटरवेंशन, और उसके बाद होगा रेशनल, मीन्स हमको क्या क्या पेशेंट के लिए प्लानिंग करना है, कौन कौन से इंटरवेंशन हमको पेशेंट को देने, ये सारा हम यहाँ पर लिखते हैं। और रेशनल मीन्स व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इंटरवेंशन, मीन्स जो इंटरवेंशन हम पेशेंट को देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो सारा यहाँ पर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट असेस एयरवे पेटेंसी, ये इंटरवेंशन है फर्स्ट, और रेशनल हो गया पर हेल्प इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस, मीन्स पेशेंट की जो एयरवे उसको पेटेंसी देखना, मीन्स एयरवे क्लियर है कि नहीं, ये सारा देखना है। तो इसका हमको ये लाभ मिलेगा कि हम जो पेशेंट को इंटरवेंशन दे रहे हैं वो हम अच्छे ढंग से प्लान कर सकते हैं। जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, क्लियर नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग करना है। तो ये इस तरह से हमको यहाँ पर रेशनल लिखना है। तो ये था फर्स्ट इंटरवेंशन। नेक्स्ट सेकंड इंटरवेंशन देखते हैं यहाँ पर असेस द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम, ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स फॉर एडवेंटियस ब्रेथ साउंड, रेशनल होगा सेकंड का। हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर थर्ड प्लेस द पेशेंट इन सेमी टू हाई फाउलर्स पोजिशन, रेशनल होगा टू फैसिलिटेट इजी ब्रीदिंग। नंबर फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस, दैट इज antibiotics, nasal corticosteroids, anti-allergics, nasal spray, decongestant, etc. as per doctor's order. Rational होगा पर to clear nasal secretions and reduce inflammation. Next number 5 देखते हैं steam inhalation and nasal normal saline spray are advised. Rational होगा to moisten the nasal secretions. Number 6 patient is instructed to take adequate amount of fluid, रेशनल होगा टू मोइस्चन नेजल म्यूकोसा एंड टू लूजन नेजल सिक्रेशंस। नंबर 7 देखते हैं प्रोवाइड एयर ह्यूमिडिफायर इन रूम फॉर एयर ह्यूमिडिफिकेशन, रेशनल होगा टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ नेजल कैविटी एंड थ्रोट। तो ये सारा इंटरवेंशन यहाँ पर लिखना है। आफ्टर राइटिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइट एयर द
इवेल्यूशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान, तो देखते हैं यहाँ पर इवेल्यूशन में केयर प्लान फर्स्ट का इवेल्यूशन हो गया यहाँ पर। नाउ एयरवे इज पेटेंट और क्लियर, मीन्स जो भी हमने इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट का एयरवे है वो अब क्लियर है पहले से। तो जो हमारा गोल था वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड। तो केयर प्लान नंबर सेकंड में भी हम सेम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग और इंटरवेंशन, रेशनल, इवेल्यूशन, ये सारे स्टेप्स लिखेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा होगा पर पेशेंट वर्बलाइज अबाउट पेन, पेशेंट ने पेन के बारे में बताया है। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वाइटल साइन, चेंजेस इन एपेटाइट और ईटिंग पैटर्न, चेंजेस इन स्लीप पैटर्न। मीन्स पेशेंट ने यहाँ पर पेन के बारे में बताया कि वो पेन फील कर रहा है इस तरह से, और पेशेंट को पेन के कारण सोने में दिक्कत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, सारा हमने ऑब्जर्व किया है। वाइटल साइन भी चेंजेस है। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, मीन्स अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके कारण जो इन्फ्लामेशन हुआ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसके कारण पेशेंट को पेन हो रहा है, थ्रोट पेन हो रहा है, तो यहाँ पर लिखना है। गोल हो गया यहाँ पर टू रिड्यूस और मिनिमाइज पेन, जो पेशेंट का पेन है हमको रिड्यूस करना है, कम करना है। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं, उसके बाद रेशनल होगा यहाँ पर। फर्स्ट होगा असेस द पेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑनसेट, लोकेशन, ड्यूरेशन, सीवियरिटी, इंटेंसिटी, एग्रीवेटिंग और लिविंग फैक्टर्स एक्सेट्रा। रेशनल होगा to collect baseline information regarding pain. Second, provide comfortable position and calm and quiet environment. Next होगा to promote rest and comfort. नंबर थर्ड देखते हैं administration of the prescribed analgesics or non-steroid anti-inflammatory drugs. Example diclofenac sodium, brufen to reduce inflammation. यहाँ पर रेशनल मिलकर टू रिलीव पेन। नंबर फोर्थ प्रोवाइड वार्म सलाइन वाटर, गार्गल्स, थ्रोट प्लंजेस, हनी, लेमन जूस फ्रिक्वेंटली। रेशनल होगा टू रिड्यूस थ्रोट पेन। नंबर देखते हैं एनकरेज द पेशेंट फॉर मिनिमम यूज ऑफ थ्रोट। रेशनल होगा टू रिलीव पेन। नंबर 6 देखते हैं एडवाइज द पेशेंट टू ईट सॉफ्ट एंड ब्लेंड डाइट दैट शुड बी इजिली चेबल। रेशनल होगा टू फैसिलिटेट पेनलेस स्वेलोइंग। नंबर 7 promote relaxation techniques, comfortable measures and diversional activities like music, reading books, watching TV, etc. Reason होगा to relieve pain. After providing these interventions, we write here the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं evaluation में evaluation लिखना है हमको यहाँ पर। Now pain is reduced, जो हमारा गोल था to reduce और minimize pain वो हमने अचीव किया है by different interventions जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किया। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर सेकंड को कंप्लीट करते हैं फॉर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर थर्ड, कंटिन्यू। यहाँ पर केयर प्लान नंबर थर्ड है, इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट रिपोर्ट्स ऑफ फीलिंग ओवरली हॉट एंड फ्लास्ट, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा here elevated body temperature generally 37.5 degree Celsius or 99.5 degree Fahrenheit, and sign of dehydration such as dry skin, mucous membrane, etc. तो मीन्स यहाँ पर पेशेंट ने बताया कि उसको जो एक तरह से हॉट फीलिंग हो रहा है इस तरह से, और हमने जो टेम्परेचर चेक किया है और पेशेंट का डिहाइड्रेशन है, इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा पर हाइपर थर्मिया रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को फीवर है, हाइपरथर्मिया है। गोल होगा पर टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मीन्स हमको जो टेम्परेचर वो मेंटेन करना है। इसके लिए हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे देखते हैं। फर्स्ट, monitor and record patient's body temperature every 4 hourly. If chilling is present, recheck temperature when chilling subside. Rational होगा helps in early intervention process. Number second देखते हैं assess patient for sign of dehydration like dry mucous membrane and skin, decreased BP, intense thirst, weakness, increased pulse, cracked lip, etc. Rational होगा fever causes fluid loss from the body. Number third देखते हैं यहाँ पर Patients should be encouraged for oral fluid if tolerated to prevent dehydration. Number 4,
Administration of the prescribed antipyretics, example acetaminophen or non-steroid anti-inflammatory drugs. Rational होगा to reduce fever, pain and inflammation. Number 5, provide cold sponges, sponging and tepid water sponging. If body temperature is more than 102 degree Fahrenheit, rational होगा to reduce risk of febrile convulsion. Number 6, provide circulatory air in the room. Rational होगा to facilitate heat loss by convection. आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशंस वी राइटेड द इवैल्यूएशन स्टेप्स फॉर दिस केयर प्लान। तो देखते हैं इवैल्यूएशन में इवैल्यूएशन लिखना है हमको यहाँ पर। नाउ पेशेंट हैविंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मीन्स जो हमारा गोल था टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो हमने अचीव किया है डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं। और इस तरह से केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 4। केयर प्लान नंबर 4 होगा यहाँ पर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का। देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज अबाउट डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, मीन्स कुछ भी खाना निकलने में दिक्कत हो रही है। ऑब्जेक्टिव डाटा होगा पेशेंट लुक डल एंड टायर्ड, वेट वे पेशेंट, इस पेशेंट हमको डल थका हुआ दिखाई दे रहा है और पेशेंट का हमने वेट भी लिया है, तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिफिकल्ट स्वेलोइंग और सोर थ्रोट। तो पर डायग्नोसिस होगा गोल होगा पर टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट असेस न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट इंक्लूडिंग डाइट पैटर्न, ईटिंग हैबिट, वेट, एक्टिविटी लेवल एक्सेट्रा। रेशनल होगा पर हेल्प्स इन अर्ली इंटरवेंशन प्रोसेस। नंबर 2 प्रोवाइड liquid and soft blend diet that is easily swallow. रेशनल होगा पेशेंट with upper respiratory infection has painful swallowing. नंबर 3 देखते हैं पेशेंट should be encouraged for adequate fluid intake. The patient is unable to tolerate fluid orally, IV can be administered. रेशनल होगा to maintain fluid level of the patient. Number 4 before feeding patient is advised for warm saline, salt water gargling. रेशनल होगा to soothe the throat and reduce pain for easy painless swallowing. Number 5 small and frequent meals should be preferred. रेशनल होगा to easily swallowing. Number 6 diet should be balanced in nature. रेशनल होगा to provide nutrient. And number 7 देखते हैं patients should be instructed for frequent oral care. रेशनल होगा to remove foul smell and to develop a pleasant sense that stimulate appetite. Number 8 patient is advised to avoid speaking too much or too loudly. रेशनल होगा because it will increase throat pain and difficult swallowing. Number 9 advise the patient to use throat lozenges and 1 teaspoon of honey lemon juice frequently. रेशनल होगा to reduce throat pain. And number 10 देखते हैं monitor and record intake and output of the patient. रेशनल होगा help to assess the fluid balance. After providing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं evaluation में लिखना है पर न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव या मेंटेन में जो हमारा गोल था टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस वो हमने अचीव किया है डिफरेंट इंटरवेंशंस जो हमने यहाँ पर पेशेंट को प्रोवाइड किए। तो इस तरह से केयर प्लान नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 5। केयर प्लान नंबर 5 देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा नॉट एप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं यहाँ पर। इसमें लिखना है सेम नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ए रिस्क डायग्नोसिस नॉट एविडेंस्ड बाय साइन एंड सिम्टम्स एज द प्रॉब्लम हैज नॉट येट कार्ड। मीन्स जो रिस्क कंडीशन है उसमें किसी प्रकार का डिजीज कंडीशन नहीं है, साइन सिम्टम नहीं है, कोई भी साइन सिम्टम अपीयर नहीं है और कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, केवल इसमें रिस्क कंडीशन है, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना है नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर डायग्नोसिस है हमारा risk for infection transmission to other related to droplets or direct contact mode of transmission. गोल होगा risk for infection transmission to other will be reduced. Planning और intervention देखते हैं। First assess the patient understanding level regarding transmission of infection to other. रेशनल होगा helps in early intervention process. Number 2 देखते हैं prepare a health education plan for patient and family member. रेशनल होगा to provide
education related to infection transmission. Number third, nurse should explain to the patient and family member that infection can spread to others by direct contact or droplets by sneezing, coughing, even talking. Additional to provide education related to infection transmission. Number four, the patient should be encouraged to use mask, handkerchief while sneezing or coughing. Additional to prevent spread of infected droplets. Number fifth, the patient should be instructed for frequent hand washing, especially after sneezing or coughing. This to prevent infection transmission. Number six, the patient is advised not to share eating and drinking utensils because many upper respiratory infections are transmitted by contaminated objects. नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन यहाँ पर इवोल्यूशन में लिखना है हमको यहाँ पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू अदर रिड्यूस्ड जो हमारा गोल था रिस्क फॉर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टू अदर्स विल बी रिड्यूस वो हमने अचीव किया हुआ डिफरेंट इंटरवेंशन जो पेशेंट को प्रोवाइड किए हैं तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं ये था केयर प्लान नंबर 5 नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर 6 लास्ट केयर प्लान यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट लिखना है सब्जेक्टिव डाटा द पेशेंट वोकलाइज दैट दे फील कंफ्यूज और अनइन्फॉर्म अबाउट देयर ट्रीटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है द पेशेंट डिस्प्ले बिहेवियर टू कंपनसेट फॉर देयर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो ये नर्सिंग असेसमेंट मीन्स पेशेंट जो भी उसने बताया कि वो कंफ्यूज्ड है अबाउट जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाटा में लिखना है मीन्स पेशेंट को बिहेवियर है वो एक्सक्रीटेड है मीन्स उसको जो भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि उसका क्या करना है इस तरह से उसका बिहेवियर में चेंजेस है ये सारा हमको लिखना है नर्सिंग डायग्नोसिस में लिखना है हमको डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू रिकरेंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस गोल होगा पर टू इम्प्रूव लेवल ऑफ नॉलेज प्लानिंग और इंटरवेंशन फर्स्ट देखते हैं पर असेस द पेशेंट नॉलेज लेवल रिगार्डिंग प्रीडिस्पोजिंग और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रेशन होगा टू प्रोवाइड नॉलेज नंबर सेकंड upper respiratory infections associated with allergens patient is advised to avoid exposure to allergens and environment control of allergies is mandatory रेशन होगा to prevent infection. Number third, patient is advised to avoid smoking and exposure to air pollution. Reason होगा smoke and pollution irritate airway. Number fourth, patient should be instructed to take precautions when weather changing or cold weather like avoid exposure to cool air, saline water gargling, lemon honey juice, steam inhalation, air humidification, nasal spray, etc. Reason होगा to avoid upper respiratory infections. Number 5, encourage the patient for balanced nutrition. Reason होगा to boost immunity. Number 6 देखते हैं patient is advised to avoid direct contact with infected person. Reason होगा to avoid infection. And number 7, patient should be instructed to maintain hand hygiene and use handkerchief during cough or sneeze. Reason होगा to prevent infection transmission. After writing these interventions, we write the evaluation steps for this care plan. तो देखते हैं evaluation में evaluation में लिखना है now level of knowledge improve जो हमारा गोल था to improve level of knowledge वो हमने यहाँ पर अचीव किया है मीन्स बाय डिफरेंट जो पेशेंट को हमने एजुकेशन दिया डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट इन्फेक्शन के बारे में बताया तो इस तरह से पेशेंट हम पहले से अधिक बीमारी के बारे में जानता है और क्या क्या उसको प्रैक्टिसेस करनी है सारा उसको हमने इंटरवेंशन के थ्रू बताया है और तो इवोल्यूशन में लिखना है नाउ लेवल ऑफ नॉलेज पेशेंट का इम्प्रूव हुआ है तो इस तरह से यहाँ पर केयर प्लान नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन
जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।